नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और उसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 अभिक्रिया लिखी हुई है। हम लोग इन 2 अभिक्रियाओं को पिछले वीडियो में ट्रिक से समझ चुके हैं और अब 2 रिएक्शंस को हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, देखिए डीडीटी बनाने की विधि है और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यकीन नहीं है दोस्तों तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसको जरा खोल कर देख लीजिए एक बार कि कितनी बार पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, तो आइए उन दोनों को ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि एक ही बार में रिएक्शन समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे भी आप क्या करिएगा, देखने से तो पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार जब कॉपी कलम के साथ करेंगे ना तो 100% गारंटी है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों बता दें कि आपके जो केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है ना, तो उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें ये रिएक्शंस आने की 100% श्योरिटी है। ठीक है, बता दें कि हेलो एल्केन एक चैप्टर है, उस हेलो एल्केन का ये दोनों टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी जैसे रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए कि हेलो एल्केन अगर है RX से दिखाते हैं हेलो एल्केन को, अगर उसकी रिएक्शन ना AgCN से कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है RNC। ठीक है, RNC और ये AgX बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन में ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे देखिए अगर ये AgCN लगा दिया तो RNC बन गया, और अगर RX को अगर KCN के साथ बनाया तो यहाँ पे बनता है RCN। ठीक है, और यानी ये KX बनता है। ठीक है, KX। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या है, इसको कहते हैं आइसोसाइनेट, इसको कहते हैं साइनाइड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इन रिएक्शंस को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग इन 2 रिएक्शंस को देखे हैं, अच्छे समझे हैं, तो ये रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ये एमीन वाले चैप्टर से है। एमीन एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री में जिससे अकेले 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूरे केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर है। ठीक है, उसमें यही रिएक्शन आती है। ठीक है, ये रिएक्शन 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये हर बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, चाहे मेरी वीडियो देख के चाहे अपने से कैसे भी। मैं आज के पहले वाली वीडियो में उसको बता चुका हूँ। ठीक है, ट्रिक से। आइए देखते हैं हम लोग डीडीटी बनाने की विधि। सबसे पहले डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीडीटी का पूरा नाम होता है डाई क्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो बना है। ठीक है, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ होता है या खरपतवार नाशी होता है, जिसका प्रयोग हम लोग खेतों में फसलों को सड़ने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए यह क्या है, तो यह एक कीटनाशक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए किस लिए करते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है, तो निश्चेतक के रूप में यानी बेहोश करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डीडीटी बनेगा कैसे। तो डीडीटी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एसिटल्डिहाइड ले आना पड़ेगा। CH3CHO उसका फार्मूला होता है। इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2 कार्बन के आधार पर एथेन, और यहाँ पर CHO समूह है तो अंत में लग जाता है अल, तो हो जाता है एथेनल। इसका व्यावसायिक नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है। सबसे पहले यहाँ 3 दूना के 6 Cl है। 6 Cl अगर है तो इसमें से 3 Cl प्लस हो जाएगा, 3 Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर 3 दूना के 6 Cl है, 6 Cl में 3 Cl प्लस होगा, 3 Cl माइनस होगा। यहाँ पर आपको 3 H दिख रहा है। H कहीं भी रहता ना दोस्तों पूरे केमिस्ट्री में तो वो प्लस होता है, एक H पर एक प्लस होता है। कहाँ पढ़े थे आप? अम्ल क्षार और लवण पढ़े थे क्लास 10 में, और वहाँ पर पढ़े थे कि हाइड्रोजन कहीं भी रहता है, जैसे HCl में रहता है तो HCl में से H प्लस प्रोटॉन निकलता है। ठीक है, तो वही से हम लोग सीख ले कि H जहाँ भी रहेगा उसके ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस आएगा। 3 H है, 3 प्लस हो गया, यहाँ पर 3 Cl 3 माइनस हो गया, यानी 3 Cl प्लस हो गया, 3 Cl माइनस हो गया। जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ जाएगा, यानी यहाँ से 3 H 3 Cl के साथ निकल जाएगा, और जब यहाँ निकल जाएगा तो इसकी जगह जो खाली होगी वहाँ पर ये आके बैठ जाएगा, यानी बनेगा क्या, CCl3CHO प्लस 3HCl। ये कहाँ से बन गया, देखिए जब ये यहाँ से भगा तो उसके जगह ये जाके जुड़ा। ठीक है, तो CCl3CH हो गया, और ये यहाँ से भागा तो इनके साथ गया तो 3HCl ये बन गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्लोरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरल। ठीक है, याद रखिएगा, जब क्लोरोफॉर्म बनाएंगे ना तब भी ये आएगा। ठीक,
अब आपको ये दिखाना किस तरह से है, ये ऐसे नहीं दिखाना है, ये बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है। प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाना है, ये बस समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरह से एक रिएक्शन नहीं हो गई। अब दूसरी रिएक्शन जब करेंगे तो DDT बन के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। पहली स्टेप हो गई। दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं, जब इस क्लोरल को देखिए अच्छे से बनाइए, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ना, ये क्या हो गया, क्लोरल हो गया, क्लोरल, ठीक है। ये भी दवा है, औषधि है। देखिए क्लोरल हो गया। अब यहाँ पे 2 बेंजीन बना दीजिए, उल्टे बना दीजिए, उलट के बना दीजिए, ठीक है। एक वहां बन गया और एक यहाँ बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हर कोने पर एक एक कार्बन, एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हर कोने पे एक एक कार्बन, एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या करिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए। अब ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन हो गया। इसके हर कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ का हाइड्रोजन दिखा दीजिए, यहाँ का भी हाइड्रोजन दिखा दीजिए, ठीक। अब देखिए ये क्लोरोबेंजीन ही है अभी भी, ठीक है। इस एच पे क्या आता है प्लस, इस एच पे क्या आता है प्लस, इस O पे क्या आता है अकेले में डबल माइनस, ठीक है। ये प्लस 2 माइनस। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको निकाल लेगा, ठीक है, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेगा। HHO यानी H2O, H2O, ये H2O बन के यहाँ से निकल जाएगा। बाकी ये और ये इनसे जुड़ जाएंगे दोनों। कैसे जुड़ेंगे वो देखिए ध्यान से, इधर बना देते हैं, ठीक है, ऐसे तीर के आगे मतलब उधर, ठीक है। इधर देखिए यहाँ क्या बचा, CCl3CH, एक उधर चला गया, एक इधर चला गया। ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। अब ये डायरेक्ट क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन आ गया और ये Cl आ गया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे जोड़िएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब सीधी लाइन, ठीक है, एक सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो गया, ये बेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर भी बेंजीन हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस H2O, यही क्या है बाबू, यही क्या है, यही है DDT। ये देखिए एक एक 2 बार है तो डाइक्लोरो हो गया, इनको पढ़ेंगे डाइक्लोरो, इनको पढ़ेंगे डाइफेनिल, इनको पढ़ेंगे ट्राइक्लोरो, और एक एक कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है तो एथेन, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन, ठीक है। ये क्या हो गया, DDT हो गया। तो DDT इस तरह से बनेगा। अब इसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जब क्लोरल ऐसे लिखे डायरेक्ट, जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ, जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तब DDT बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही क्या है, DDT को बनाने की विधि है। अब आगे देखेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो थोड़ा सा ये टफ है, और ये अगर पूछा जाएगा तो सीधे सीधे 5 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर से कम तो आना ही नहीं है, कितना भी कम पूछे, ठीक है। तो आइए, क्लोरोफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को 2 विधियों से बनाया जाता है, एक एथिल एल्कोहल से बनाया जाता है और दूसरा बनाया जाता है एसीटोन से, ठीक है। तो हम लोग दोनों से सीख सकते हैं, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक सीखेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग सीखें कम समय में, ठीक है। आइए देखते हैं क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे एथिल एल्कोहल से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, ठीक है, क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म। तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये रिएक्शन 4 स्टेप में पूरी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या ले आते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। उसका सूत्र होता है CaOCl2, और इसको पानी में डाल देते हैं। पानी में डालेंगे तो 2 चीज़ बन जाएगा, एक क्लोरीन गैस निकलती है। अगर देखिए बात किया जाए क्लोरीन गैस क्या होती है, तो क्लोरीन गैस से पानी साफ किया जाता है, ठीक है। जीवाणुओं कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो पानी साफ हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर हो गया या विरंजक चूर्ण हो गया। विरंजक चूर्ण को जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये O एक O इधर, एक O इधर, कितने बार हो गया, 2 बार, और ये H कितनी बार है, 2 बार है। तो बस पकड़ लीजिए सीधे, ये Ca को पकड़िए सबसे पहले, और इसको 2 O दे दीजिए, 2 H दे दीजिए, ये दोनों को 2 बार दे दीजिए। जैसे यहाँ एक O, एक O, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों दे दीजिए, OH दोनों क्या 2 बार, ये हो गया। अब ये बच गया क्या, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या हो जाएगी, गैस बनकर निकल जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, बूझा चूना। मतलब जब चूना की आग बुझ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बूझा चूना। यानी ये क्या था, विरंजक चूर्ण। ये क्या बन गया, बूझा चूना बन गया, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, ये क्या है, क्लोरीन गैस निकल गई।
अब देखिए एथिल अल्कोहल को पकड़ेंगे और इस क्लोरीन गैस को लेके आएंगे। एथिल अल्कोहल कहाँ से लाएंगे भाई, खरीद के लाएंगे मार्केट से, वो क्या है यहाँ बन गया। अब एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। ध्यान दीजिएगा, अगर उसको हम इस तरह से लिख दिए तब ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। इस तरह लिखे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इस तरह से लिखिए समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, Cl2 आ गई, क्लोरीन गैस आ गई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। मैं आपसे बोला कि हाइड्रोजन जहाँ भी रहेगा उसके ऊपर 1 प्लस आएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास 2 प्लस आ गया, यहाँ 2 Cl है, दोनों के पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो गया तो ये प्लस, ये 2H ये 2 Cl के पास चला जाएगा, और जब ये 2H 2 Cl के पास चला गया तो यहाँ क्या बच गया, COH, या इसी को लिख देंगे CHO। यहाँ बचा CH3। ठीक है, ध्यान से समझिए, और ये हो गया CHO। ठीक है, ये CH3 बच गया, वो लिखा, और CHO ऐसे कर दिया तो CHO आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड समूह हो गया। और ये 2H 2 Cl क्या हो गया, 2HCl हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, एसिटल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, अब इधर का भी ये हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्लोरीन से रिप्लेस करवा देंगे, यानी वो क्या बन गया, तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया हम लोग करा देंगे CH3CHO की अभिक्रिया करा देंगे, किससे, 3 बार Cl2 यानी क्लोरीन गैस से। यहाँ पे 3 गुना के 6 Cl है। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस बनाया हमने बस समझाने के लिए किया है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है इस तरह से, इस तरह से लिखना है, उस तरह नहीं लिखना था। ठीक है, देखिए CH3CHO हो गया, यहाँ पे 3 गुना 6 Cl हो गया, तो इसमें से 3 Cl माइनस होगा, 3 Cl प्लस होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर दोनों Cl को माइनस क्यों कर दिया था। ठीक है, तो थोड़ा समझते चलिए। ठीक है, 3 Cl प्लस 3 Cl माइनस, और यहाँ पर देखिए 3 बार H है, तो बता दिया कि जहाँ भी H होता है उसके ऊपर प्लस आएगा। यहाँ 3 H है तो तीनों पे 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला प्लस ये वाला माइनस, मतलब यहाँ से इसकी रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी। दुनिया के सभी प्लस माइनस के साथ भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये 3H 3 Cl, यहाँ बन गया 3HCl, मतलब ये यहाँ से भाग गया इसके साथ, इसकी जगह खाली हो गई। अब इसकी जगह कौन आगे बढ़ जाएगा, ये वाला Cl आगे यहाँ बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3CCl3, यही 3 Cl यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, CCl3, और ये वाला CHO। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वही क्लोरल बन गया। ठीक है, इसको ये क्या कहते हैं, क्लोरल। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्लोरल, ये अब क्या है, ये मिटा दीजिए, है ना, ये बस समझाने के लिए हमने बनाया था उस तरह। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसे सीधे रिएक्शन लिखने को, ठीक है ना। अब चौथा स्टेप आ गया और अब क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यही आखिरी स्टेप है। ये क्लोरल ले आइए, कै बार, 2 बार, CCl3CHO एक बार, दूसरा क्या है, CCl3CHO दूसरी बार। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है ना, बस एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा, आपको तो दिख ही रहा है। ठीक है, सब सही है। देखिए अब ये दोनों क्लोरल है, 2 बार है, ध्यान दीजिएगा, और इसको उठा के लाइए, ये CaOH ट्वाइस है ना, उसको उठा के लाइए, थोड़ा डिजाइन से लिखिए। ठीक है, देखिए डिजाइन कैसे हो गई, ये Ca हो गया, इससे 2 OH जुड़ा था, 2 OH है ना, दोनों OH, एक को इधर दिखा दीजिए, ऐसे उलट के थोड़ा दिखाइए, मजा आएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है भाई, ये पूरा ये बुझा चुना है, वही वाला, यही वाला है, डिजाइन से लिखे हैं। और ये क्या है, ये यही क्लोरल है, 2 बार है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर ये वाला H हम इसको दे दें और ये वाला इसको दे दें, ठीक है, और यहाँ से इसको ब्रेक कर दे दोनों को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CHCl3, CHCl3, ये H यहाँ आ गया बीच में, CCl3 के बीच में, तो CHCl3 हो गया। ठीक, वैसे यहाँ भी आ गया, तो ये एक बार यहाँ, कै बार बन गया, ये 2 बार, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, प्लस अब देखिए इसको भी डिजाइन से लिख दे, HCO बचा, HCO बचा, और एक ये O बचा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो HCOO कै बार बचा, 2 बार बचा, HCOO कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, HCOO 2 बार, और ये Ca 1 बार, ये पूरा क्या हो गया, 2 बार, और ये Ca 1 बार। इसको कहते हैं बाबू कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं, फॉर्मेट। ये फॉर्मेट का सूत्र है, जिसके साथ लग जाएगा उसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2, इसकी वैलेंसी 2 है, इसीलिए ये 2 बार आ गया, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। दोस्तों इस तरह से क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ये रिएक्शन लिखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ये रिएक्शन दिखाना इस तरह से बहुत जरूरी है, लिखे चाहे ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्या हुआ, जल अपघटन। क्या हो गया दोस्तों, जल अपघटन इस अवस्था को कहते हैं, यानी जहाँ पर जल से क्रिया हो गई तो जल अपघटन हो गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण।
तो इस स्टेप में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन से क्रिया, जब क्लोरीन से क्रिया होगी तो उसको कहते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण जब क्लोरीन से होगी तो, ठीक है, और अगर किसी हैलोजन से होगी तो उसको कहेंगे हैलोजनीकरण, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, फिर से जल अपघटन हो गया तो इसको कहेंगे जल अपघटन। मतलब जल की तरह, जैसे जल में H2O में OH होता है ना, उसी तरह इसमें भी OH है, तो यहाँ भी क्या हो गया, जल अपघटन हो गया। नाम अगर सबका लिखना है तो इसका नाम एसीटल्डिहाइड हो गया, एसीटल्डिहाइड, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया, क्लोरल हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, बूझा चूना हो गया। तो सबका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब लिखना क्या है, जब विरंजक चूर्ण का जल अपघटन कराया जाता है तो क्या होता है, फिर जब विरंजक चूर्ण का जल अपघटन कराया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है, और इस क्लोरीन गैस का जब क्रिया कराया जाता है एथिल अल्कोहल से तो क्लोरल बनता है। और जब क्लोरल अभिकारक का जब क्लोरल का फिर से जल अपघटन कराया जाता है या बूझा चूना के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। यही आपको लिख देना है, और यही क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है, ठीक है। एक रिएक्शन और है, मतलब जब एथिल अल्कोहल से बनाएंगे तो ये हो गया, अगर एसीटोन से क्लोरोफॉर्म पूछ लिया तो वो दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए उसको अगली वीडियो में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो लंबी हो जा रही है तो कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में वीडियो बन जाए और आपको अच्छे से अच्छा मैटर समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8 मार्च तक हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लगेगा उसकी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, देते रहेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाएं और ट्रिक से बताएं ताकि आपकी रिएक्शन गलत ना हो, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन ही है, रिएक्शन सही तो सब सही है, 100% आपको नंबर मिलता है, राइटिंग पे इसमें नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ।